अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया था कि ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी या कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो प्रोसेस है, यानी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसके लिए जो डिवाइस, जो ऑपरेटस या जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनीशन क्या है? अ सेल आर डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट in which enter conversion of electrical energy या electrical and chemical energy take place is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का, यानी या इस डिवाइस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। तो शॉर्टकट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि केमिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरा क्या है? केमिकल एनर्जी। अब एक ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा कौन से एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। तो उसके लिए जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट या जो ऑपरेटस हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो डिवाइस है या जो सेल है, ये क्या है हमारे पास? इट इज एन एनर्जी डिवाइस। ये क्या है? असल में एक एनर्जी डिवाइस है, यानी इसमें एक एनर्जी कन्वर्ट होता है दूसरे एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, in which either a chemical reaction take place by using electrical energy, in which either chemical reaction proceed या produce by electric current या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो है ये हमारे पास क्या है? एनर्जी डिवाइस है, जिसमें क्या होगा? इसमें या केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ये केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्स रिएक्शन होगा, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, लैजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं इस सेल में, उस किसके जरिए हम प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिसिटी से हम रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं इस डिवाइस में, इस इंस्ट्रूमेंट में। और ये डिवाइस या ये रिएक्शन जो है, ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये रिडक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, और रिडक्स रिएक्शन, और ये पॉइंट भी नोट कर ले कि इसमें ये काम भी होता है, और रिडक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करंट, या रिडक्स रिएक्शन जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। या इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हम प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, या केमिकल रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट। तो ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जो रिएक्शन, जो रिडक्स रिएक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जरिए या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा।
कौन सा रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसा रिएक्शन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता, यानी इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस प्रोसेस, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है जो खुद ब खुद होता है, या एक प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है। फॉर एग्जांपल कूलिंग ऑफ हॉट टी, ये खुद ब खुद होता है। फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टूवर्ड लोअर लेवल, ये भी खुद ब खुद होता है। ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है। लेकिन अगर हम वाटर को लोअर लेवल से कैरी करते हैं अपर लेवल को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, मोटर यूज करेंगे, वाटर मोटर यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस खुद ब खुद होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जो खुद ब खुद नहीं होता उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो हम उसके लिए जो एनर्जी यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, या हम इससे करंट के जरिए करेंगे। ठीक है। और यह हमारे पास क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी खुद ब खुद होगा। ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये हमें क्या देगा? ये हमें करंट देगा या इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये पॉइंट नोट कर ले। या इस तरह शॉर्टकट हम इस तरह कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ये हम करेंगे, किससे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। किसके जरिए करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि या हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। कौन से एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और कौन सा रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमें क्या देगा? ये हमें करंट देगा। क्या देगा? करंट देगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हम करंट के जरिए करेंगे। अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ये हमें क्या देगा? करंट देगा। या इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर डिवाइस में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हमें क्या देगा? करंट देगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो वो हम किससे करवाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिसिटी से। या इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। कब कन्वर्ट होगा? जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो। और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कब कन्वर्ट होगा? जब रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है गैल्वानिक सेल, या इसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दूसरा क्या है? गैल्वानिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन किससे हम करवाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा कौन से एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द टाइप ऑफ केमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। और जब स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होता है तो ये हमें क्या देगा, करंट देगा। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होगा कौन से एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन से एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमारे पास ऐसे डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हमारे पास गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसी तरह गैल्वानिक सेल को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे।